तो पिछले पार्ट में हमने देखा साइतमा सी मॉन्स्टर को मार देता है और सारे लोगों को बचा लेता है और दूसरी तरफ एक लेडी कहती है वो आने वाला है और वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एंशिएंट किंग नाम का डायनासोर बहुत दिनों से सोया हुआ था, लेकिन अब वो जाग चुका है और पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स उस डायनासोर पर हमला करते हैं, लेकिन उसे उस हमलों से कुछ नहीं होता। फिर वहाँ पर एक एस क्लास हीरो टेरिबल टोर्नाडो वहाँ पर पहुँचती है और फिर एंशिएंट किंग टोर्नाडो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि टोर्नाडो के पास साइकिक पावर्स हैं, जिसकी मदद से वो एंशिएंट किंग से बचकर वहाँ से दूर हट जाती है और फिर स्पेस में से एक बड़ा सा मेडियोर लाकर उस डायनासोर पर गिरा देती है, जिससे कि वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम साइतमा और जेनोस को एक डोजो के अंदर देखते हैं, जहाँ पर सिल्वर फैंक इन दोनों को अपनी मार्शल आर्ट की कुछ टेक्निक्स को सिखा रहा होता है, मगर इन दोनों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये सुनकर वहाँ पर सिल्वर फैंक का इकलौता स्टूडेंट इन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन जेनोस उसको शांत करवा देता है और फिर सिल्वर फैंक बताता है कि एक टाइम पर उसका डोजो कमाल के स्टूडेंट से भरा होता था, लेकिन एक दिन उसका बेस्ट स्टूडेंट गैरो पागल हो गया था और उसने मेरे सभी स्टूडेंट्स को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तभी वहाँ पर हीरो एसोसिएशन से एक आदमी यहाँ आकर इन्हें बताता है कि हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है और सारे एस क्लास हीरो को वहाँ पर बुलाया गया है। जेनोस साइतमा को लेकर इनके साथ हीरो हेडक्वार्टर्स में पहुँचता है, जहाँ पर उन्हें पहली मुलाकात एस क्लास रैंक 4 हीरो एटॉमिक समुराई से होती है, जो कि साइतमा को देखकर उससे हाथ भी नहीं मिलाता, क्योंकि वो क्लास बी का हीरो था। और यहीं पर टोर्नेडो भी साइतमा जैसे छोटे हीरो को देखकर उसे बुरा भला बोलने लगती है। ये सुनकर साइतमा कहता है ओए ये बिगड़ी हुई बच्ची किसकी है, लेकिन जेनोस साइतमा को बताता है असल में वो क्लास एस के रैंक 2 हीरो टोर्नेडो है। जिसके बाद ये सब मीटिंग वाली जगह पर जाते हैं, जहाँ पर रैंक 1 और रैंक 6 को छोड़कर सारे एस क्लास के हीरो वहाँ पर होते हैं। पूरी प्रिजनर, मेटल बैट, टैंक टॉप मास्टर, फ्लैशी फ्लैश, वॉच डॉग मैन, सुपर एलॉय ब्लैक लस्टर, पिग गॉड, ड्राइव नाइट, ज़ॉम्बी मैन, किंग, चाइल्ड एम्पायर, जिनके बीच साइतमा बैठा होता है और वो उनसे कहता है मुझे थोड़ा चाय मिलेगा क्या। तभी वहाँ पर स्विच नाम का एक आदमी आता है और इन्हें बताता है कि भविष्य देखने वाली महान मैडम शिबा बाबा अब नहीं रही। साइतमा पूछता है अब ये शिबा बाबा कौन है, जिस पर उसे पता चलता है कि शिबा बाबा ने कुछ अर्थक्वेक्स और मॉन्स्टर अटैक के बारे में भविष्यवाणी की थी और उन्होंने अपने आखिरी वक्त में भी अपने सबसे बड़ी फोरकास्टिंग लिखकर गई है और उसमें लिखा है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर धरती पे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। स्विच कहता है हमला आज, कल या फिर 2 महीने बाद कभी भी हो सकता है, इसीलिए तुम सबको तैयार रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर सारे हीरोज थोड़ा सोचने लगते हैं और एक हीरो कहता है जब हमला अचानक ही होगा तो हमें बताने का क्या फायदा। और इतने में ही हेडक्वार्टर्स पर हमला होता है और हम देखते हैं कि स्काई किंग नाम का एक मॉन्स्टर अपने कुछ साथियों के साथ हीरो एसोसिएशन पर हमला करता है ताकि वो धरती पर कब्जा कर सके, मगर इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा करता उसे और उसके साथी को पीछे से किसी ने मार दिया था और एक बड़ा सा मॉन्स्टर मेल्जरगार्ड आसमान से उड़ता हुआ आता है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी शेप होती है, जिसके लैंड होते ही सिटी ए पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, जिससे कि हेडक्वार्टर के सारे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। मतलब कि शिबा बाबा की भविष्यवाणी सच हो रही थी। और ये सब देखकर एस क्लास हीरो कुछ करते उससे पहले साइतमा मीटिंग रूम की दीवार को तोड़कर वहां से बाहर चला जाता है, जिसके बाद वो शिप को देखने के लिए जंप लगाता है। तभी एक मिसाइल शिप से निकलती है, जिसे देखकर साइतमा समझ जाता है कि सिटी ए कैसे तबाह हो गई। और इतने में ही और भी मिसाइल्स लॉन्च होना शुरू हो जाती है और इधर लेरॉन मेल्जरगार्ड से लड़ते लड़ते थक गया था, क्योंकि मेल्जरगार्ड के पास बहुत ज्यादा हीलिंग पावर है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता है। और उसके बाद मेल्जरगार्ड अपने एक पावरफुल पंच से लेरॉन को मारता है, जिससे कि लेरॉन का एक हाथ टूटकर अलग हो जाता है। जिसके बाद मेल्जरगार्ड खुद को कई सारे हिस्सों में बांटने लगता है। तभी एस क्लास हीरो एटॉमिक सामुराई मेल्जरगार्ड पर हमला करके उसके टुकड़े कर देता है, मगर मेल्जरगार्ड वापस से अपनी बॉडी को जोड़ लेता है। और ये देखकर बाकी सारे हीरोज भी वहां पर पहुंचकर लड़ने लगते हैं और बिल्डिंग के अंदर वर्कर्स को ऑर्डर आता है कि वो जल्द से जल्द सिटी और उसके आसपास के बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जाए और सेफ्टी बढ़ा दी जाए, क्योंकि शायद ये गॉड लेवल का थ्रेट है। जिसके बाद कई सारे हीरोज किंग से कहते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि किंग को पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है और बाकी के हीरो किंग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन किंग कहता है शिप बहुत ऊंची है जिस पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। टोर्नेडो ये सुनकर अकेले इसका सामना करने की सोचती है, जिसमें जेनोस कहता है मैं
भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन टोर्नेडो उसे मना कर देती है, लेकिन जेनोस को इसकी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसने देख लिया था कि साइतमा ऑलरेडी शिप के अंदर पहुंच चुका है। और जेनोस मन में कहता है आज तक कुछ ऐसी चीज पैदा नहीं हुई जो कि मास्टर साइतमा को हरा सके, और अगर होती तो इंसान कब के खत्म हो गए होते। इसके बाद हम देखते हैं कि साइतमा शिप के अंदर कई सारे मॉन्स्टर को खत्म करके आगे जाने लगता है। तभी उसे ग्लोरीबस नाम का एक मॉन्स्टर रोकने आता है, जो कि साइतमा के सामने पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन साइतमा उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। जिसके बाद साइतमा इन एलियंस के बॉस को खोजते हुए पूरी शिप के अंदर तबाही मचाने लगता है। इसके बाद हम गैंगशुप नाम के एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर हैरान था कि उनका सबसे बेस्ट फाइटर ग्लोरीबस बस एक झटके में हार गया। तभी वहाँ पर उनका बॉस बोरोस आता है, जिसे गैंगशुप बताता है कि साइतमा ने 4 मिनट के अंदर 23% शिप को बर्बाद कर दिया है। जिस पर बोरोस कहता है चिंता मत करो, जब तक पावर स्प्रेयर सेफ है तब तक शिप को कुछ नहीं होगा। और फिर वो कहता है अपने तीनों बेस्ट फाइटर्स मेल्जरगार्ड, ग्योनशुप और ग्लोरीबस को एक साथ साइतमा पर अटैक करने के लिए भेजो। लेकिन ग्योनशुप उसे बताता है कि ग्लोरीबस तो मारा जा चुका है, जिसे सुनकर बोरोस हैरान रह जाता है। और वो फिर ग्योनशुप को मेल्जरगार्ड के साथ साइतमा पर अटैक करने के लिए कहता है। और ये सारी खबर शहर में फैल गई थी कि स्पेस से एलियंस धरती पर आ गए हैं और सिटी ए लगभग बर्बाद हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं पूरी प्रिजनर ने अपनी पूरी कोशिश करके मेल्जरगार्ड को मारने की कोशिश की, मगर मेल्जरगार्ड को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद मेल्जरगार्ड इस पर हमला करने के लिए आ ही रहा था, तभी सिल्वर फैंक बीच में आकर उसे रोक देता है। जिससे गुस्सा होकर मेल्जरगार्ड सोचता है कि यहाँ पर बम लगाकर एक ही बार में सबको उड़ा दिया जाए, और अपने एक सिर को अलग करके शिप से कांटेक्ट करने के लिए भेजता है। लेकिन मेटल बैट उसके सिर को देख लेता है। और इधर गैंगशुप भी मेल्जरगार्ड को साइतमा से लड़ने के लिए बुला रहा था, मगर वो बाहर एस क्लास हीरो को रोकने में बिजी था। और हम देखते हैं कि साइतमा शिप के अंदर सारे एलियंस को मारते हुए आगे बढ़ रहा था, और ये देखकर गैंगशुप बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। और इधर मेटल बैट ने देखा कि मेल्जरगार्ड का सिर, जो कि शिप से कांटेक्ट करने के लिए जा रहा था, उसके अंदर एक छोटी सी मार्बल है, जिसे तोड़ते ही मेल्जरगार्ड का वो वाला सिर वहीं पर खत्म हो जाता है। और ये देखते ही मेटल गार्ड ने बाकियों को भी ये बात बताई कि मेल्जरगार्ड के अंदर की मार्बल को तोड़ने पर ही ये पूरी तरह से खत्म होगा, जिसे सुनकर मेल्जरगार्ड भी थोड़ा घबरा गया था। और तभी एटॉमिक समुराई ने अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिए। और यहाँ शिप के अंदर गैंगशुप साइतमा से कहता है कि वापस चले जाओ वरना मारे जाओगे। जिस पर साइतमा कहता है कि मैं यहाँ से जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। जिस पर गैंगशुप उसे बताता है लेफ्ट चले जाओ। लेकिन तभी साइतमा एक डेविल स्माइल देता है और राइट की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे शिप का कंट्रोल रूम मिल जाता है। और इससे गुस्सा होकर गैंगशुप अपने शक्तिशाली रूप में साइतमा के सामने आ जाता है और कहता है उसके अंदर टेलीकाइनेटिक पावर है, जिससे कि वो साइतमा की चटनी बना देगा। और फिर वो साइतमा पर कई सारे हमले करता है और लास्ट में बहुत सारे पत्थरों से उस पर अटैक करता है, मगर साइतमा को एक भी खरोच नहीं आती। और फिर उसके फेंके हुए पत्थर से ही साइतमा उसे फेंक कर मारता है, जिससे कि गैंगशुप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और फिर साइतमा वहाँ के कुछ मॉन्स्टर से उनके बॉस के बारे में पूछने लगता है। दूसरी तरफ बाकी के एस हीरोज पर बम गिराने की तैयारी हो चुकी थी। तभी उनके ऊपर एक बड़ी सी मिसाइल लॉन्च की जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर टोर्नेडो आ जाती है और वो अपनी साइकिक पावर से मिसाइल को ब्लास्ट होने से रोक लेती है और पलट कर दोबारा शिप में भेजकर ब्लास्ट कर देती है। और हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स मूमेंट राइडर, स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स की मदद से बाकी बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। और इधर मेल्जरगार्ड के बस अब 2 ही सिर बचे थे, जिनमें से एक को सिल्वर फैंक तोड़ देता है। और इससे मेल्जरगार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सिल्वर फैंक को एक जोर का मुक्का मार देता है, जिससे कि वो दीवार के अंदर घुस जाता है। और मेल्जरगार्ड उसे मारने पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। और आखिरकार शिप के अंदर साइतमा बोरोस के पास आ ही जाता है, जहाँ पर बोरोस को साइतमा के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी महसूस हो रही थी। और वो साइतमा को बताता है कि वो एक ट्रैवलर था और पूरे ब्रह्मांड में घूमता था और उसके नजरों के आगे आने वाली सारी चीजों को वो खत्म कर देता था। मगर एक टाइम आया जब उसके मुकाबले के लायक कोई बचा ही नहीं। लेकिन फिर एक महान ज्योतिष ने उसे बताया कि एक जीव है जो बोरोस को टक्कर देगा। लेकिन उस बात को आज 20 साल हो चुके हैं और उसे फाइनली साइतमा मिल गया। फिर साइतमा को लड़ने के लिए बोरोस उससे कहने लगा, जिससे कि साइतमा उसे एक हल्का सा पंच मारता है और बोरोस दूर दीवार में जाकर गिर जाता है। साइतमा को लगता है कि
ये मॉन्स्टर भी एक मुक्के में खत्म हो गया होगा। लेकिन बोरस वापस से खड़ा हो जाता है, जिससे साइतमा भी शॉक रह गया था। लेकिन साइतमा की पंच की वजह से बोरस का आर्मर टूट गया था, जिससे कि बोरस अब अपने पावरफुल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर बोरस साइतमा से फाइट करने लगता है। लेकिन साइतमा बोरस को एक पंच मारकर उसका एक हाथ तोड़ देता है और वो दोनों एक दूसरे की ताकत की तारीफें कर रहे थे। और बाहर टोर्नेडो भी तबाह हुए शहर के टुकड़े को अपने पावर की मदद से शिप पर मारना शुरू कर देती है, जिससे कि शिप तेजी से डैमेज होने लगता है। जेनोस भी ये देखकर हैरान था। तभी ड्राइव नाइट कहता है मुझे कुछ काम है, और वो जाते समय जेनोस से कहता है मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है और इसीलिए तुम मुझसे दूर रहना। ये बात सुनकर जेनोस परेशान हो जाता है और इधर एटॉमिक सामुराई पूरी प्रिजनर और मेटल बैट आखिरी मेजर गार्ड से लड़ते लड़ते थक गए थे। तभी सिल्वर फैंक वापस से आ जाता है। ये देखकर मेजर गार्ड चौंक जाता है और इतने में ही पीछे से एटॉमिक सामुराई उस पर हमला कर देता है और सिल्वर फैंक ने उसका मार्बल निकालकर तोड़ दिया था, जिससे कि मेजर गार्ड की कहानी खत्म हो जाती है। और मूमेंट राइडर ने भी बाकी हीरोज के साथ सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया था। पूरी प्रिजनर को लगता है कि वो लोग जीत गए, मगर स्पेसशिप अभी भी अपनी जगह पर ही थी और इस बात का इनको भनक तक नहीं थी कि इनका असली बॉस बोरस है और साइतमा उसके अंदर उसके साथ लड़ाई कर रहा है। बोरस साइतमा को बुरी तरह से पीट रहा था और वो अपनी पूरी एनर्जी से साइतमा पर ब्लास्ट अटैक भी करता है, पर साइतमा को ज्यादा कुछ नहीं होता। बोरस कहता है मैं आज तक जितने भी लोगों से लड़ा हूँ सिर्फ तुम ही इतने लंबे देर तक टिक पाए हो। और वो ये भी बताता है कि उसके पास गॉड लेवल की हीलिंग पावर है, मतलब उसका शरीर किसी भी जख्म को तुरंत रिकवर कर सकता है। और इतना कहते हुए बोरस अपना कटा हुआ हाथ वापस से रिकवर कर लेता है और इसके बाद बोरस अपने सबसे शक्तिशाली रूप मेटियोरिक पृष्ठ में आ जाता है और साइतमा पर इतने जोरों से मुक्का मारता है कि साइतमा सीधे चांद पर जाकर गिरता है। साइतमा कुछ देर के लिए चांद पर टाइम पास करता है, लेकिन वो वापस से एक जंप लगाते ही धरती पर आ जाता है और इतनी ज्यादा शक्ति यूज करने से बोरस की एनर्जी डाउन हो जाती है, जिससे वो कमजोर पड़ने लगता है। और वो कहता है कि अब उसे अपना ट्रम्प कार्ड खेलकर इस फाइट को यहीं खत्म कर देना चाहिए। और तभी साइतमा शिप पर आ जाता है, जिससे शिप थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, जिससे बाकी हीरोज को नीचे लगता है ये शिप टॉर्नेडो की शक्ति की वजह से हो रही है। जिसके बाद साइतमा बोरस को नॉर्मल पंच मारता है, जिससे कि बोरस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अपने हीलिंग पावर की वजह से बोरस वापस से ठीक हो जाता है और अपने ब्लास्ट मोड में आ जाता है। और वो जैसे ही कुछ जानलेवा अटैक करने वाला था, ये देखकर साइतमा भी कहता है अब मुझे अपना सबसे खतरनाक पंच सीरियस पंच मार देना चाहिए। ये कहकर जैसे ही साइतमा बोरस को पंच मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत तेज रोशनी चमकती है और बोरस का पावर स्पीयर मार्बल भी टूट जाता है और बोरस हार गया था। साथ ही में पृथ्वी के बादल भी दो हिस्सों में बट गए थे। साइतमा को भी ये मानना पड़ा कि बोरस काफी स्ट्रॉन्ग था और बोरस को भी साइतमा के साथ लड़ने में काफी मजा आया। लेकिन वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे थे, तुम पूरी लड़ाई के दौरान जानबूझकर हल्के में लड़ रहे थे, तुम्हारे सामने मेरा कोई चांस ही नहीं था। और इतना बोलते ही बोरस की मौत हो जाती है और अब शिप भी जमीन पर क्रैश हो गई थी। ये सब होने के बाद अचानक क्लास ए का रैंक 1 हमाई मास्क यहाँ पर पहुँच जाता है और इन सब हीरो से पूछने लगता है कि ये ए सिटी का क्या हो गया। और वो कहता है कि वो एक टीवी ड्रामा शूट करने में बिजी था, इसीलिए वो मीटिंग में नहीं आ पाया, जिससे कि मेटल बैट उस पर गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में बहस हो जाती है। इसी बीच मेटल नाइट भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जेनोस पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, इस शिप को कवर करके इसका हथियार बनाने। जिस पर मेटल नाइट हाँ कहकर आगे चला जाता है। तभी उन्हें पता चलता है शिप में कुछ मॉन्स्टर्स अभी भी बचे हैं, जिन्हें एमआई मास्क तुरंत मार देता है, क्योंकि उसके हिसाब से इन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। और वो जेनोस से कहता है तुम आते ही काफी बिजी चल रहे हो, मगर असल में तुमसे एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। तभी सिल्वर फैंक जेनोस को उसकी बातें इग्नोर करने के लिए कहता है, मगर एमआई मास्क में जेनोस को अपना पास्ट दिखता है, जो कि साइतमा से मिलने से पहले हुआ करता था और जरूर उसके साथ भी कुछ बहुत बुरा हुआ होगा, इसीलिए वो बस ईविल को खत्म कर देना चाहता है। तभी अचानक जेनोस को याद आता है कि साइतमा कहाँ है। टोर्नेडो शिप के बाहर ही खड़ी थी। तभी इतने में शिप को तोड़कर साइतमा बाहर निकलता है। टोर्नेडो उससे पूछती है आखिर तुम अंदर कैसे गए। तभी जेनोस साइतमा के पास आता है और साइतमा जेनोस को बोरस के बारे में बताता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और उन्होंने टोर्नेडो को वापस से इग्नोर कर दिया था, जिससे कि वो गुस्सा हो गई थी और वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगती है और साइतमा को टकला गंजा उजड़ा हुआ चमन ये सब कहने लगती है। साइतमा जेनोस से इसे चुप रहने को कहता है। फिर जेनोस उससे कहता है ओ बिगड़ैल बच्ची चुप हो जाओ। तभी टोर्नेडो ने जेनोस को दीवार से टकरा देती है, लेकिन फिर वहाँ पर सिल्वर फ्रैंक आकर टोर्नेडो को शांत करवाता है। साइतमा देखता है कि जेनोस दीवार से बिल्कुल चिपक गया है, इसीलिए वो उसे बाहर निकालने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो जेनोस का हाथ उखाड़ देता है और सिटी ए पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, लेकिन कई सारे लोग बच गए थे। मेटल नाइट ने स्पेसशिप को वेपन बनाने में यूज कर लिया और हीरो एसोसिएशन का एक नया हेडक्वार्टर बन गया, जहाँ पर इतने रोड थे कि कोई भी हीरो जल्दी से किसी भी सिटी में पहुंच सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ वन पंच मैन का सीजन 1 खत्म होता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और क्या आप इसके सीजन 2 का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।